गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर नंबर 15 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज़ की हमें ज़रूरत क्यों होती है। इंडस्ट्रीज़ किस लिए चाहिए होती हैं? टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या और जो मटेरियल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो रॉ मटेरियल्स हैं, हम उनको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, हम उनको प्रोसेसिंग करके अपने बेटर यूज़ के लिए एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब इंडस्ट्रीज़ में हमने पढ़ा था, 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो लोग घर से काम करते हैं, कोई एक पर्सन या 2-3 लोग मिल करके अपने ही घर से छोटे छोटे काम करते हैं, उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि पापड़ का बिजनेस है या जैम्स, बीडीज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये घर से ही लोग छोटे छोटे काम करते हैं। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होता है जो एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में इंडस्ट्री सेट की जाती है। जैसे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है या पर्टिकुलर गोडाउन एरिया है, एक कंपाउंड है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसमें कई सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, बट नॉट मोर देन 20 वर्कर्स। तो इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, ये कहलाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देन वी रेड अबाउट थर्ड वन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो है जो एक बहुत बड़े एरिया में फैक्ट्रीज सेटअप की जाती हैं, बहुत बड़ी मशीन्स सेटअप की जाती हैं, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। तो कल हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, और आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी ही कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जिनमें बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होता है। तो डिफरेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Iron and steel industry is the most important, as almost all machinery needed in other industries is made of iron and steel. Jamshedpur in Jharkhand, Durgapur in West Bengal, Bhilai in Madhya Pradesh and Salem in Tamil Nadu are centers of iron and steel industry. अब ये जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लगभग सभी प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, या ऑटोमोबाइल्स है या छोटे मोटे टूल्स हैं, उन सभी में आयरन और स्टील की ज़रूरत होती है। यानी कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में आयरन या स्टील एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, और वो किससे मिल रहा है बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर हैं? कई ये बताए हैं जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। झारखंड में जमशेदपुर में है, देन वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में है, मध्य प्रदेश में भिलाई में, और तमिलनाडु में सलेम में। तो ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री की। Sugar industry is one of the largest industries of our country. There are many factories in our country which produce enough sugar for consumption within the country as well as for exporting. अब ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारे इंडिया की। शुगर इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है शुगर। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं हमारे देश में जो इतनी शुगर प्रोडक्शन करती हैं कि हमारी कंट्री के लिए तो एनफ ही है, बल्कि एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हम थर्ड वन पढ़ेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। नियरली हाफ ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ इट्स मिल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. Ahmedabad and Mumbai lead in the number of textile mills. Textile mills produce cotton, woolen and synthetic cloth. तो टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये भी बहुत पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया की, और वन ऑफ द लार्जेस्ट, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं पूरे इंडिया की, लगभग हाफ ऑफ दिस इंडस्ट्री
वो गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। करीबन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो अहमदाबाद और मुंबई में बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स हैं, और इन टेक्सटाइल मिल में क्या प्रोडक्शन होता है, कॉटन है, कॉटन के, वुलन के, सिंथेटिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यहाँ पे बनते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स टीवी सेट्स, ट्रांजिस्टर, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर एट्सेट्रा। सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है, जैसे टीवी सेट है, ट्रांजिस्टर है, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर, ये सभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स आर मेड एट चित्तरंजन एंड वाराणसी। जो लोकोमोटिव्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चित्तरंजन और वाराणसी में बनते हैं ये। रेलवे कोचेस एट कपूरथला एंड पेरम्बूर एंड एरोप्लेन्स इन कानपुर एंड बेंगलुरु। शिप बिल्डिंग एट विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ इंडिया। तो इसमें रेलवे कोचेस, आप जानते हैं रेलवे कोच इंडस्ट्री आपने पिछले लेसन्स में पढ़ा था, कपूरथला में और पेरम्बूर में रेलवे कोचेस बनते हैं, एरोप्लेन्स बनते हैं कानपुर, बेंगलुरु में, और शिप बिल्डिंग की फेमस इंडस्ट्री है विशाखापट्टनम में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है लोकोमोटिव्स की भी। तो ये हमने डिफरेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया की पढ़ी। इसके साथ ही ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस लेसन की बुक एक्सरसाइजेस को करेंगे। टिल देन गुड बाय।